एक बार क्या हुआ, एक काशी के ब्राह्मण थे। महाराज गंगा जी के किनारे नित्य जाते, स्नान ध्यान करते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमरंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। महाराज काशी के विद्वान थे। वो नित्य भागवत का पाठ करते, जब देखो तब भागवत का पाठ करते। और उनकी पत्नी कुछ गृह कार्य करके आए, कुछ धन पाए तो उसी से खर्च करती थी, घर को चलाती थी। क्योंकि पंडित जी जब देखो तब भागवत का पाठ करते, जब देखो। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ। संत आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे, पर घर में कुछ नहीं रहा। बस पत्नी जी थोड़ा सा गुस्से में आ गई, क्रोधित हुई। और पंडित जी भागवत का पाठ कर रहे थे। देखो जब देखो तब ये भागवत जी का पाठ करते रहते हैं। घर में कुछ खाने को नहीं है, और संत भी आए, वह भी वापस चले गए। बस पहुंची हैं, भागवत जी को पकड़ी हैं उठा करके, और जैसे उठाने लगी उसी समय भागवत का 2 पन्ना फट गया, और भागवत जी को पकड़कर पंडित जी के सर पर मारकर निकल जाओ घर से, यहां से। जब देखो तब आप भागवत का पाठ करते रहते हो, क्या भागवत आपको कुछ देता है क्या? पंडित जी भागवत को हृदय से लगाए, हृदय से लगाकर काशी के गंगा जी के तट पर जाकर, वहां फिर जाकर भगवान का ही भजन, भागवत का ही पाठ करने लगे। इधर ठाकुर जी नन्हा सा रूप बनाए, और रूप बनाकर डलिया में महाराज सोना चांदी जेवरात हीरा मोती सब रखकर पंडित जी के घर पे पहुंचे। राम राम, पंडितानी निकल कर आई, कौन आया है? अब महाराज देखती है तो नन्हा सा बालक दरवाजा खटखटाए। ठाकुर जी तो देखिए बड़ा सुंदर नन्हा सा बालक। अंदर ठाकुर जी प्रवेश किए। ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ने एक पेन लिया और एक कागज पर लिख दिया कि जो आपके पतिदेव हैं ना, वो हमारे यहाँ नित्य आते थे, हमारे यहाँ मजूरी किए हैं, मैं उनका तनख्वाह देने आया हूं, उनकी मजूरी देने आया हूं। अब पंडितानी सोचने लगी कि भाई ये जब देखो तब भागवत जी का पाठ करते रहते हैं, तो आखिर जाते कब थे मजूरी करने, काम करने कब जाते थे? सोचने लगे हाँ शायद हम काम करने जाती हूँ। जब काम करने जाती थी तो शायद पंडित जी भी जाते थे काम करने। ठीक है, अच्छा आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है? पर ठाकुर जी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही लिख दिया कि आपके पतिदेव हमारे यहाँ नौकरी करने आते थे, बस उनकी तनख्वाह देने आया हूं, और जब आएंगे ना तो उन्हें बता देना। पंडितानी तो बहुत खुश हुई। सोना चांदी जेवरात हीरा मोती देखकर ठाकुर जी वहां से चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ।
तो महाराज पंडित जी सोचने लगे, बहुत दिन हो गया, अब चलते हैं घर पे। जैसे ही घर में आए, देख रहे हैं पूरा रूप स्वरूप भी बदला हुआ है घर का। पंडित जी आए, पूछने लगे, अरे पंडितानी, ये सब कैसे हुआ? अच्छा, हमसे पूछ रहे हो कैसे हुआ? आप जहां नौकरी करने जाते थे, आपके मालिक जी आए हैं, उन्होंने बहुत सारा हमें सोना चांदी आदि जेवरात दिए हैं। हम मजूरी करने जाते थे, नौकरी करने, क्योंकि कभी गए तो है नहीं। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, अच्छा बताओ, उन्होंने नाम बताया कि मैं कहां से आया हूं? नहीं, नाम उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने एक कागज पर कुछ लिख कर दिया है। अच्छा, तो दिखाओ। और बोल नहीं रहे थे। बस जैसे ही पंडितानी ने उस कागज को दिया है, जैसे ही पंडित जी ने उस कागज की लेखनी को देखा, मेरे बाके बिहारी एक एक अक्षर में ढुलक रहे हैं, एक एक अक्षर में ढुलक रहे हैं। महाराज, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान भले टल जाए, पर इन भक्त का मान न टलते देखा। आज ठाकुर जी ने सोचा, मेरा भक्त है, मेरे भागवत का पाठ करते हैं, आज मैं कैसे अपने भक्तों का अपमान होते देख लूं? पंडित जी देखकर उस पेज को रोने लगे, आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगा। अपने धर्मपत्नी से कहने लगे, हे पंडितानी, तुम जानती हो मेरे ठाकुर कितना कृपालु है, कितना दयालु है। आज मेरे बिहारी जी साक्षात आए थे, पर तूने पहचान नहीं पाया। और मालूम है वो क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि जब तुमने भागवत उठाया था ना, 2 पन्ने को फाड़ दिया था, वही भगवान का जिह्वा था, इसलिए भगवान बोल नहीं पाए। और भगवान लिख करके चले गए। तो बंधुओं, ये भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। देखो बंधुओं, अगर हम लोग जगत का काम करते हैं, जगत की मजूरी करते हैं, तो हमें तनख्वाह मिलता है ना, पेमेंट मिलता है। भगवान भी कहते हैं, जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। अगर जगत का मजूरी करते हैं तो जरूर कुछ मिलता है। अगर भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, उसका फल स्वरूप आपको जरूर मिलेगा। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। इसलिए तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात वांगमय स्वरूप है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।